अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर आदिल मजीद मीर, पीडियाट्रिक न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कश्मीर आई हॉस्पिटल से। अक्सर लोग मुझे ये पूछते हैं कि पीडियाट्रिक कैटरैक्ट की जो सर्जरी है उसमें और अडल्ट कैटरैक्ट की सर्जरी में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको कि पीडियाट्रिक कैटरैक्ट डेफिनेटली डिफरेंट है अडल्ट की कैटरैक्ट से, ऐसे ही उसकी सर्जरी में भी बहुत डिफरेंस है। देखिए, जो बच्चों का कैटरैक्ट है और जो बड़ों का कैटरैक्ट है उसमें एक प्राइमरी डिफरेंस पहले तो मैंने ये भी बताई कि बड़ों का विजन डेवलप हुआ होता है, उसके बाद कैटरैक्ट डेवलप होता है। बच्चों का विजन डेवलप नहीं हुआ होता है और कैटरैक्ट होता है। इसका मतलब है उनका विजुअल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, इसलिए कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद उसका विजन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगा। अगर ज़्यादा डिले होगा तो डेवलपमेंट में इश्यूज़ भी आते हैं। इस वजह से हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का कैटरैक्ट जल्द से जल्द ऑपरेट हो। जैसे मैंने इसे पहले कहा, वो डेंसिटी पर भी डिपेंड है, कितना सीवियर है उस पर भी डिपेंड है। आपका पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बिल्कुल उसके बारे में अवेयर करेगा कि इसका ऑपरेट करना ज़रूरी है या अभी हम वेट कर सकते हैं। लेकिन एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी सर्जिकल डिफरेंस जो है वो इस तरह से समझनी है कि बच्चा जो है उसकी आँख ग्रोइंग एज में है अभी। इसका मतलब है इसकी आँख भी ग्रो कर रही है, जैसे इसके पैर बड़े हो रहे हैं, हाथ बड़े हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बड़ी हो रही है, ऐसी आँख भी बड़ी हो रही है। इसलिए जब हमें बच्चे का कैटरैक्ट ऑपरेट करना है, इसमें जो लेंस डालना है और बड़े के केस में जो लेंस डालना होगा उसमें बहुत डिफरेंस है। बच्चों के केस में हमें लेंस इस हिसाब से डालना है कि कल को जब ये बड़ा हो जाएगा, इसकी आँख बड़ी होगी, तो ये लेंस इसके उस टाइप के रिफ्रैक्शन को मैच कर सके। मतलब कि दीगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँगा कि जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, इसको हम आज बचपन में जो जूता पहनाएंगे वो कल बड़े होकर ये जूता इसको नहीं लग पाएगा, क्योंकि पैर जो है बड़ा हो गया होगा। ऐसे इसीलिए जैसे हम जूते के साइज़ में वो साइज़ प्रेडिक्ट करेंगे जो कल को जाकर इसको फिट आ जाए। लेकिन क्योंकि जूते का मामला ये है कि कल को हम जूता बदल सकते हैं। आई के लेंस का मामला ये है, एक बार हम इंट्राऑक्यूलर लेंस डालते हैं, यूजुअली हम उसको एक्सप्लांट करके नया नहीं डालते हैं, वी फिक्स इट फॉर एवर एंड इन दैट केस वी डोंट एक्सप्लांट दीज लेंसेज। तो इसलिए हमें समझना है कि अगर हम उसको हमेशा के लिए एक लेंस डाल रहे हैं, इसलिए वो लेंस इस तरीके से हम फार्मूला के ज़रिए से प्रिडिक्ट करते हैं कि कल को जाकर ये लेंस जो है इसकी रिफ्रैक्शन को मैच करे और इसको निकालना नहीं पड़े। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है तो कहीं कहीं एक्सप्लांट भी करना पड़ता है, लेकिन वो रेयरली होता है। इफ द कैलकुलेशंस आर राइट, इफ़ यू हैव डन अ राइट कैलकुलेशन, देन इंशाल्लाह वो लेंस उसका हमेशा के लिए वही परमानेंटली डाला जाता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमने लेंस इनमें डाला है कि लेंस डालने का तरीका कैसे है। आम तौर पर जैसे बड़े में कैटरैक्ट किया जाता है, उसमें कैटरैक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक बैग होता है जिसमें कैटरैक्ट जो है लेंस होता है, उस बैग में आगे से छेद किया जाता है, वो लेंस निकाला जाता है और उसी बैग में लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन जैसे आपको पता है बच्चे के केस में इज़ ग्रोइंग माशाल्लाह, वो बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा होता है, जल्दी ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें जो लेंस के जो सेल्स है, अगर आप खाली आगे वाले हिस्से में एक छेद करके उस बैग में लेंस को साफ करके लेंस डालेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसका जो बाकी लेंस का पीछे वाला हिस्सा है उसमें भी सफ़ेदी पैदा हो सकती है। उसमें ये होता है जो उनके लेंस के जो हमारे सेल्स है वो आस्ता आस्ता कैटरैक्टस मटेरियल जो है फिर से बनाना शुरू करते हैं और आस्ता आस्ता वो पीछे जो उसका बैग है उस पर भी सफ़ेदी आने लगती है, जिसको हम पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन कहते हैं। और ये ऑलमोस्ट हर बच्चे में हो सकता है, खासकर जो 8-9 ईयर्स से छोटा होता है, जिनमें दे हैव पोटेंशियल टू एक्चुअली मेक दीज सेल्स, जो कैटरैक्ट सेल्स ज़्यादा होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके जो कैप्सूल है जिस बैग में हमें लेंस को डालना है उसमें पोस्टीरियर कैप्सूल में भी छेद करते हैं। उसके बाद उसका विट्रस आता है, उसको भी साफ़ करते हैं ताकि नीचे वाले साइड में भी कोई भी उसको स्कैफोल्डिंग नहीं मिल सके जिस पर ये लेंस के जो है सेल्स माइग्रेट कर सकेंगे और सफ़ेदी पैदा कर सकते हैं। इसलिए आगे भी छेद होता है, लेंस होता है, पीछे भी छेद और उसका जो विट्रस है उसमें भी एक छेद होता है ताकि लेंस माइग्रेट ही ना कर सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पीडियाट्रिक कैटरैक्ट, ताकि एक तो लेंस का कैलकुलेशन, उसके वो लेंस डालना है जो उसको आगे भी फिट आ जाए, और दूसरा इसका जो सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें लेंस एस्पिरेशन करना होता है, एंटीरियर कैप्सुलर एक्सिस करनी होती है, उसके बाद पोस्टीरियर कैप्सुलर एक्सिस करनी होती है, उसके बाद विट्रेक्टमी करनी होती है। जब ये सारी चीज़ें होती है तभी वो लेंस
स्टेबल रहता है। और इस बच्चों में सूचर भी सारे साइड करने, जहाँ से हमने लेंस डाला है, जहाँ से हमने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स डालने के पोर्ट्स बनाए होते हैं, उनको भी उसको भी सूचर करना पड़ता है। बड़ों में सूचर नहीं करना, क्योंकि इनकी जो बड़ी जो आई होती है, बड़ी इलास्टिसिटी होती है, तो ये यूजुअली इसका जो है एंटीरियर चैम्बर हम कहते हैं, वो यूजुअली कोलैप्स होता है। और वो अगर एक बड़े का कोलैप्स हो गया तो आप फ़ौरन लेकर जाएंगे, लेकिन बच्चे के केस में आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है। यू वांट टू बी सिक्योर कि उसको दूसरी बार एनेस्थीसिया नहीं देना पड़े। तीसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की आँख पर लेंस डाले कि नहीं डाले, ये भी इस पर डिपेंड है कि उसकी आई की साइज़ कैसी है। जिस बच्चे की आई का साइज़ छोटा होता है उसमें हम लेंस नहीं डालते, खाली लेंस साफ़ करके आगे और पीछे छेद भी करके रखते हैं। उसके बाद हम उसको आगे जाके लेंस डाल सकते हैं जब उसकी आंख बड़ी हो जाएगी। और लेंस आंख का बड़ा या छोटा होना डिपेंड करता है यूजुअली कॉर्नियल डायमीटर पे। अगर वो कॉर्नियल डायमीटर सफिशिएंट है, जिसको हम यूजुअली 10 mm 9.5 mm से ज़्यादा 10 mm 10.5 mm, इस डायमीटर में हम प्रेफरेबली लेंस डालते हैं। अगर छोटा है 9.5 9 mm है, सो वी आर स्केप्टिकल इन पुटिंग लेंस इन दोज चिल्ड्रंस। बट येस, कुछ जगहों पर ये भी देखा जाता है 1 ईयर से छोटे छोटे बच्चों को लेंस नहीं डालते, लेकिन बहुत सारी एस्टैब्लिश प्रैक्टिस में अगर आई का साइज़ अच्छा है तो अल्हम्दुलिल्लाह लेंस डाल सकते हैं। मैंने 3 महीने के बच्चे में भी लेंस डाला है एंड दोज चाइल्ड आर डूइंग रियली वेल। अल्हम्दुलिल्लाह उनका विजन भी इम्प्रूव हुआ है। 5 महीने के बच्चे में लेंस डाला, 3 महीने के बच्चे में लेंस डाला है। 1 साल के बाद अगर आई का साइज़ ठीक हो तो लेंस डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ भी और बहुत सारे सवाल भी जो है वो आपको समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो अगर कोई भी सवाल होगा आप कमेंट्स में दे सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।